दोस्तों के जीवन में। तो दोस्तों अभी मैं हिमाचल भवन के अंदर मोहम्मद इकबाल मेघताड़ी के साथ तो जैसे कि हमारे इंडिया के अंदर IAS होते हैं, वैसे कश्मीर के अंदर KAS होते हैं। तो ताऊ जी KAS से है और रिटायर्ड। तो और ताऊ जी वहाँ पे वार्ड के चुनाव से भी जीत चुके हैं। तो ताऊ जी जैसे कि आप BJP से वहाँ के अंदर चुनाव लड़ेंगे। ऐसा है कि मैं BJP के जो दफ़ा 370 वहाँ था वो टूटने के बाद हमारे यहाँ जो पहला इलेक्शन हुआ वो डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट काउंसिल का, जिसको यहाँ आपके यहाँ ज़िला परिषद कहते हैं। तो वो पहला इलेक्शन हुआ, तो वो इलेक्शन मैंने वहाँ कंटेस्ट किया BJP के मैंडेट पर। जब ये इलेक्शन हुए 2020 में, 2019 5 अगस्त को आपको पता है कि 370 जो है दफ़ा हुआ। तो उसके बाद वहाँ माहौल जो है वो लोग बिल्कुल कर्फ्यू की सिचुएशन थी पूरी स्टेट में, और ख़ासकर कश्मीर वैली में हालात बहुत ख़राब रहे। उसके बाद जब मामूल पर थोड़े हालात आए तो ये इलेक्शन हुआ, और उस वक्त BJP के सख्त वहाँ माहौल था, ख़ासकर मुस्लिम कम्युनिटीज़ में BJP के ख़िलाफ़ था माहौल। तो उस वक्त ये इलेक्शन जब हुआ तो मैंने 5 अगस्त से पहले ही 8 जुलाई को BJP ज्वाइन की थी। और जब इलेक्शन में मुझे कहा गया कि आपने इलेक्शन लड़ना है वहाँ बहरहाल कॉन्स्टिट्यूंसी से, जो बिल्कुल 100% मुस्लिम पॉपुलेटेड है, नॉट इवन सिंगल वोट इज नॉन मुस्लिम। तो वहाँ से इलेक्शन लड़ने को कहा गया। तो मुझे पार्टी ने कहा कि चूँकि वहाँ माहौल BJP के ख़िलाफ़ है तो आप इंडिपेंडेंट लड़ो। तो मैंने कहा नहीं, इंडिपेंडेंट चूँकि मैं पार्टी में हूँ तो अगर लड़ूंगा तो पार्टी के मैंडेट पर लड़ूंगा। तो मैंने अपने लोगों को कन्विंस किया कि फ्यूचर जो हमारा है वो BJP में हम सेफ हैं, क्योंकि ये मुल्क की सबसे बड़ी पॉलिटिकल पार्टी है, और इसी को हुकूमत करना है अगले आने वाले कई सालों तक। तो इसलिए हमारे लोगों ने भी, हमने डिसाइड किया था कि भाई हम BJP ज्वाइन करें, और मैं लोगों के मशवरे के साथ BJP ज्वाइन किया था। तो इसलिए लोगों ने मुझे सपोर्ट किया, और उस इलेक्शन में मैं थम्पिंग मेजॉरिटी से जो है जीता BJP के मैंडेट पर। और ये जम्मू प्रोविंस में ये यूनिक एक मैं मुस्लिम कैंडिडेट था जो जीता था। और इसके काफ़ी चर्चे, बड़े बड़े लोगों ने बेटें लगाई थी कि ये नहीं जीत पाएगा क्योंकि BJP के नाम पर कोई वोट नहीं देगा। तो मैंने ये जीत दर्ज कराई वहाँ दरहाल टेरिटोरियल कॉन्स्टिट्यूंसी से। तो उसके बाद BJP में हम चल रहे हैं। 370 टूटने के बाद एकदम तो बड़े माहौल अच्छा नहीं लगता था शुरू में, लेकिन जो नेशनलिस्ट फोर्सेस हैं वो सारी खुश हैं कि भाई ये JNK जो है वो दफ़ा 370 145 ये टूटने से ज़्यादा क्लोज मुल्क का एक अंग भाग तो पहले भी था, टूट अंग था, लेकिन इससे ज़्यादा मजबूती हुई है हिंदुस्तान के साथ जुड़ने में, हमें ज़्यादा ताकत मिली। और ठीक है कि एक चीज़ पर गुस्सा है लोगों में कि भाई दफ़ा 300 टूटा तो ठीक, लेकिन स्टेट से गिरा के इसको डिमोट करके यूनियन जो टेरिटरी बनाएगी, इसका एक लोगों में दुख है। और उसकी हमें उम्मीद है कि हमारे गृह मंत्री से, हमारे प्राइम मिनिस्टर ने पार्लियामेंट हाउस में कहा होगा कि जो सही वक्त आने पर वो दोबारा स्टेट को जो है वो बहाल करेंगे, और हम उसी उम्मीद में हैं कि जल्दी जो है स्टेट बहाल हो जाएगी, और फिर लोग खुशहाली से जो भी पॉलिसी हैं भारतीय जनता पार्टी की उसके मुताबिक चलेंगे, और प्रोग्रेसिव तरीके से खुशहाल स्टेट को देखना चाहिए। काफ़ी जो
पहले 20 में तो आपको पता है पहले हालात ख़राब रहे 5 अगस्त के बाद, फिर 20 वो तो पूरा कोविड में चला गया, 2 साल पूरा मुल्क आपको पता ही नहीं चला पता नहीं चला 2 साल ये। लेकिन उसके बावजूद गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने बड़े बड़े प्रोजेक्ट, बड़े बड़े टनल बनवाए, वहाँ सड़कें बनाई, वहाँ IITs बनाई, एम्स बनाए। ये हमारी पहली स्टेट होगी जिसमें 2 एम हैं। एक इंडिया में शायद किसी जगह नहीं है, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंसेज एक ही होता है स्टेट में, लेकिन हमारे 2 हैं। जम्मू का चूँकि वहाँ मजाज जम्मू का अलग होता है, कश्मीर का अलग, दोनों जगहों पर IIT भी हर जगह एक होता है, हमारे 2 आई है। तो इसी तरह रोड हमारी जो है नेशनल हाईवे जम्मू से श्रीनगर वो बन रहा है, 4 लेनिंग उसकी हो रही है। और एक ज़माने में 12 घंटे 13 घंटे लगते थे जम्मू से कश्मीर, आज हम 4 घंटे में आ सकते हैं, टनल बने हैं। तो डेवलपमेंट हो रही है, बड़े फ्लाई ओवर बन रहे हैं। कश्मीर में इस साल इतना टूरिस्ट गया है कि कहीं लोगों को होटलों पर जगह नहीं मिलती थी। 30-40 हज़ार रुपये में के कमरा जो गया है। और ये कहा जाता है कि इस साल रिकॉर्ड तोड़ जो है, और कश्मीर में सबसे बड़ा जो सोर्स ऑफ इनकम होता है, जरिया माश है, वो टूरिज़्म है। और टूरिज़्म अगर सही तरीके से अच्छा सीज़न लग जाए टूरिज़्म का, तो वो वही साल 1.5 साल बैठ कर तो वो खाना खाते हैं, वही जो कमाई होती है ये 2-4 महीने की टूरिज़्म। कश्मीर में तो अराउंड द क्लॉक टूरिज़्म चलता रहता है। तो इसलिए ओवरऑल जो है हम डेवलपमेंट की तरफ बढ़ रहे हैं, और अच्छे दिन आने वाले नहीं बल्कि आ गए। आप पूछे, मैं तो खुद ही सब सारी बातें बता रहा हूँ। थैंक यू। तो ये जो 317 धारा हटी है, इससे इतने सारे परिवर्तन आए हैं। तो अगर इस बार ये जो भाजपा की सरकार आने वाली है कश्मीर में, तो इस भाजपा की सरकार में क्या क्या ऐसे डेवलपमेंट होने वाले हैं जो हमें देखिए, अभी तो हमारे डिलिमिटेशन हुई है, नई कॉन्स्टिट्यूंसीज बनी है, 90 कॉन्स्टिट्यूंसीज बनी है। डिलिमिटेशन के बाद वो जो इलेक्टोरल प्रोसेस होता है वो हो रहा है, वोट नए बन रहे हैं, और ये सारा सिस्टम मुकम्मल होने के बाद वहाँ इलेक्शन कमीशन डिसाइड करेगा विद द कंसल्टेशन ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन के इलेक्शन कब कराना है। लगता है मुझे कि पहले तो हमें उम्मीद थी कि नवंबर-दिसंबर में हो जाएंगे, लेकिन अब लगता है कि शायद मार्च-अप्रैल में इलेक्शन होंगे। तो जब इलेक्शन होंगे, आज की डेट में भारतीय जनता पार्टी जो है वो जम्मू में नहीं कश्मीर में भी इसका असर काफ़ी बड़ा है। हमारे बड़े बड़े वहाँ जलसे हो रहे हैं, वहाँ काफ़ी तादाद में। ये पिछले दफ़ा जो 75th जो ईयर पर इंडिपेंडेंस डे पर जो हमारा ये तिरंगा जो प्रोग्राम, तिरंगा रैलीज जो थी, उसमें कश्मीर में बहुत बड़ा काम हुआ। एक वक्त में तो ऐसा था कि वहाँ की जो बड़ी बड़ी लीडरशिप, जो बड़े बड़े लीडर्स धमकी देते थे कि अगर 370 हटाया गया तो यहाँ कोई तिरंगा उठाने वाला नहीं होगा। तो वो उसको नेगेट करते हुए वहाँ लोगों ने बड़े बड़े जुलूस निकाले, तिरंगा रैलीज निकाली। तो एक चेंज जो है वो वहाँ देखने को मिल रही है। जो नेशनलिस्ट फोर्सेस है वो उभर रही हैं, जो एंटी नेशनल थे वो दबे हैं, जिसकी वजह से एक माहौल जो है वो अच्छा माहौल लगता है। कुछ ज़्यादतियाँ भी थी वहाँ, मसलन एक 370 से पहले वेस्ट पाकिस्तान से कुछ लोग 47 में जब डिवीजन तकसीम हुई मुल्क की, 2 हिस्से बने पाकिस्तान में, इसको तो जो हिंदू लोग वहाँ पाकिस्तान में थे वो वहाँ से माइग्रेट करके वापस इधर आए। कुछ लोग जम्मू में आए, बाकी पूरे इंडिया में आए। और जो जम्मू में आए उनको 370 के होते हुए वो हुकूक नहीं मिले
सिटीजनशिप राइट्स उनको नहीं मिले, उनके बच्चे वहाँ नौकरी नहीं कर सकते थे, वो लोग वहाँ पंचायत इलेक्शन में, असेंबली इलेक्शन में वोट नहीं दे सकते थे। तो ये 300 और उन्हीं के मुकाबले में जो इंडिया में लोग आए थे, वो उनमें से कुछ लोग प्राइम मिनिस्टर भी मान गए। सरदार मनमोहन सिंह जी उन्हीं वेस्ट पाकिस्तान के रेफ्यूजीज में से था जो हिंदुस्तान का वज़ीर आज़म बना, लेकिन उसके मुकाबले में वो वहाँ गए, वो बेचारे वहाँ नौकरी उनके बच्चे नहीं कर सकते थे, वोट देने की पावर नहीं थी। तो जब ये 370 हटने के साथ साथ उन लोगों को भी पूरे हुकूक जो थे वो सब मिले। इसी तरह वहाँ हमारे एक वाल्मीकि कम्युनिटी थी, जिनको हमारी स्टेट के लोग उस वक़्त हुकूमत जो है वो पंजाब से लेकर गई थी, वो जो है सफाई कर्मचारी थे, सफाई के लिए उस वक़्त आपका ये मॉडर्न ड्रेनेज सिस्टम नहीं होता टॉयलेट का, तो वो काम लोग करते थे, लेकिन उनको भी आज तक कोई सहूलत नहीं मिली थी, वहाँ का स्टेट सब्जेक्ट नहीं मिला था। उनके बच्चा आज भी PhD करने के बाद भी वही टोकरा सर पर उठाकर तो जाता था, सफाई कर्मचारी बनता था। तो उनको भी अब इस तरह के हुकूक मिले। इस तरह वो था जो ये था गोरखा समाज था। इसी तरह वहाँ एक कम्युनिटी है पहाड़ी कम्युनिटी के लोग। पहाड़ी कम्युनिटी के लोग पिछले 30-40 साल से जदोजहद कर रहे थे इसके लिए, ST स्टेटस के लिए। हमारे भाई वहाँ कुछ लोग गुज्जर बकरवाल जो है उनको ST स्टेटस 91 में मिला था। तो उसके बाद पिछले 30 साल से वो लोग जदोजहद कर रहे थे और उनके साथ भी बड़ी ज्यादती थी। तो वो भी हमारी गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने, होम मिनिस्टर साहब ने उस पर जो है यकीन दहानी कराई इन लोगों को कि भाई आप लोगों को भी जो है इस बैकग्राउंड में, कश्मीर के बैकग्राउंड में, या हमने देखा कि किसके साथ ज्यादती हुई, सबके साथ इंसाफ हुआ, आपके साथ भी इंसाफ हुआ। तो उन्होंने वो केस प्रोसेस कराया। उन्होंने हमें यकीन दहानी कराई है। पिछले दिनों में हम मिलने के लिए आए थे कि भाई बहुत जल्दी वो हमें PhD का स्टेटस देंगे। उससे और खुशहाली जो डिस्क्रिमिनेशन एक बड़े अरसे से एक कम्युनिटी के साथ चल रही थी वो दूर करने की कोशिश की है। कोशिश हमने देखा है कि बाई एंड लार्ज जो BJP सरकार है, ये जो प्राइम मिनिस्टर का वो मंत्र है सबका साथ, सबका विकास और सबका विश्वास, यही नज़र नहीं आया आज तक किसी भी स्कीम में। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की जितनी भी स्कीम है उसमें किसी जगह ये हमें नज़र नहीं आता कि कहीं डिस्क्रिमिनेशन हो रही है किसी कम्युनिटी के साथ, किसी मज़हब के साथ। ऐसा नहीं है। वो सबका साथ, सबका विकास के मंत्र पर चल के सबके लिए डेवलपमेंट का काम कर रहे हैं और आम गरीब लोग जो है वो खुश है, आम आवाम जो है खुश है। हमारी स्टेट में ये गोल्डन कार्ड पूरे कंट्री में हो रहा है, लेकिन पूरे मुल्क में BPL लोगों को देते हैं हेल्थ का गोल्डन कार्ड 5 लाख की, लेकिन हमारे स्टेट में सब लोगों के लिए। मैं अगर एक DC हूँ, डिप्टी कमिश्नर स्पेशल सेक्रेटरी, लेकिन मेरी बीवी जो है वो भी जाए वो उसका गोल्डन कार्ड का वो बेनिफिट ले सकती है। तो ये बहुत बड़ी एक जो है हेल्प है एक आम गरीब लोगों को। 5 लाख का मोदी जी वो दे रहे हैं, सारा सबको फ्री में अनाज दे रहे हैं, पेंशन दे रहे हैं। गरीब जो बच्ची है हमारी उनको मैरिज असिस्टेंस दे रहे हैं 50,000 रुपया मिलता है। इस तरह अनेक स्कीमें हैं जिसमें गरीब लोगों की मदद हो रही है, लोग खुश हैं। और हम इस बेस पर हमें उम्मीद है कि आइंदा स्टेट में जो गवर्नमेंट बनेगी वो भारतीय जनता पार्टी की ही बनेगी, उनकी पॉलिसियों के बेस पर और उनके वर्किंग के बेस पर। मुझे लगता है कि शुक्रिया करने तो दोस्तों ये जो ताऊ जी हैं वो इस बार ज़रूर मुख्यमंत्री बनेंगे, क्योंकि उन्होंने इतनी सारी चीज़ें बता दी जो अगर कश्मीर के लोग सुनेंगे तो उनको बहुत ज़्यादा गर्व। और जब ताऊ जी मुख्यमंत्री बन जाएंगे तो मैं उनसे मिलने जाऊँगा, तो उसमें इनका एक और इंटरव्यू लूँगा कि कौन कौन सी चीज़ें हुई वो आपको उसमें पता चलेगा। बाकी
दोस्तों अगर आपको ये वाली इंफॉर्मेशन अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, सब लोगों को शेयर कर दीजिए ताकि सब लोगों को इस कश्मीर के अंदर भाजपा सरकार आने का पता चल जाए। थैंक्स।